हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा तिवारी ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम सब उठ चुके हैं क्योंकि मम्मी जाने वाली थी गांव और यहाँ पे हस्बैंड क्या कहते हैं स्कूटी अपना साफ कर रहे थे। मैंने बाहर आके देखा तो इतना मतलब अंधेरा था। और सुबह-सुबह मतलब सर्दियों में अंधेरा ही रहता है, इतनी जल्दी मतलब मौसम नहीं खुलता है। तो यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और ठंड भी अच्छी खासी थी सुबह-सुबह। तो वहाँ पे मैं फटाफट से आ गई थी चाय बनाने के लिए। मैंने बनाने रख दी थी चाय और उसके बाद चाय हमारी बन के हो गई थी रेडी। तो मैं सबको दे रही थी चाय क्योंकि मम्मी जाने वाली थी गाँव, तो मैंने उनके लिए खाना भी बनाना था। तो वैसे तो मम्मी ने मुझसे मना कर दिया था, बोला था कि सिर्फ़ मतलब पूड़ियाँ ही बना देना रास्ते में खाने के लिए। लेकिन मैंने उसके साथ में ना जीरा आलू की सब्ज़ी बना दी थी क्योंकि जीरा आलू की सब्ज़ी खाने में पूड़ियों के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। और रास्ते में मतलब ये भी रहता है कि सूखी सब्ज़ी आप लेके जाओ ना तो सही रहती है, रसीली सब्ज़ी ले जाने का नहीं बन पाता है। तो इसीलिए मैं रास्ते के लिए हमेशा ये इसी टाइप से बनाती हूँ या फिर आलू बॉयल करके फिर फ्राई कर लेती हूँ। जिस टाइप से टाइम होता है उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी चुप के हो गई थी रेडी। और यहाँ पे पापा कर रहे थे अपनी ड्यूटी पूरी क्योंकि बिटिया रानी सुबह-सुबह उठ गई थी, अपनी दादी से प्यार करवा के ये। उसके बाद इन्होंने सोने की कर ली थी तैयारी, तो इनको सुला रहे थे वो। और यहाँ पे मैंने एक साइड सब्ज़ी छोक दी थी और दूसरी साइड ना मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं एक साइड सेक दूँगी पूड़ियाँ क्योंकि टाइम बहुत कम ही था तो इसीलिए। और यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे लगा था ना कि इस डब्बे में रिफाइंड ऑयल रखा होगा लेकिन उसमें ख़त्म हो गया था, तो मैंने बॉटल था जो उसमें से रिफाइंड ऑयल निकाल लिया था थोड़ा-सा और वो मैं कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड पता नहीं मुझे क्या बता रहे थे, मेरे को खुद भी अभी मुझे भी याद नहीं है क्या समझा रहे थे आके, तो मुझे याद नहीं है वो। तो यहाँ पे वो कुछ बोल रहे थे, उसके बाद वो चले गए थे बाहर, तो मैं उनसे बात करती जा रही थी और यहाँ पे मैं मम्मी के लिए पूड़ियाँ सेकती जा रही थी। फटाफट से मैंने कहा सेक देती हूँ क्योंकि पैक भी करना था और छोटू जाना था दिल्ली, तो उधर से ही वो मम्मी को बिठा देगा बस में दिल्ली से। तो उसके लिए भी मैं खाना पैक कर रही थी क्योंकि वो ड्यूटी पे जाएगा अपनी। तो मैंने फटाफट से पूड़ियाँ निकाल दी थी और मैंने सोचा ना कि मतलब वो डुग्गू के लिए लंच के लिए भी ना अभी मतलब बना लेती हूँ। तो मैंने 2 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बना ली थी, वो मैंने डुग्गू के लिए लंच में पैक करने के लिए। उसके बाद फिर क्योंकि अभी बज चुके थे मेरे ख़्याल से ये सारा काम निपटाते मेरे को 6 के करीब बज गया था क्योंकि झाड़ू-वाड़ू लगा के चाय-वाय पीने में थोड़ा-सा समय लग गया। उसके बाद खाना-पीना बनाया था मैंने। और यहाँ जब मैं खाना बना के बाहर की तरफ आई तो इतना ज़्यादा कोहरा हो चुका था, मतलब सुबह के समय कोहरा नहीं था और बाद में कोहरा हो गया था। और यहाँ आके मैंने देखा तो जो जाने वाले इंसान थे वो तो रज़ाई छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे मतलब देवर जो था उसको मैंने चाय दे दी थी लेकिन बोल रहा था लाइट मत जलाओ अभी बहुत ठंड है, जैसे-तैसे जाके तब ये रेडी हुआ था। उसके बाद मम्मी हो गई थी रेडी क्योंकि उनको निकलना था क्योंकि छोटू का जाने का मन नहीं था लेकिन मम्मी की वजह से वो जल्दी ही निकल गया था क्योंकि मतलब मम्मी को बस में बिठाना था क्योंकि गाँव जाने के लिए 5-6 घंटे लगते हैं। तो टाइम से ही मतलब पहुँच जाओ, साथ में कोई हो तो कोई टेंशन नहीं होती। मम्मी अकेली गई थी तो इसीलिए टाइम से पहुँच जाती तो ज़्यादा सही रहता। और यहाँ पे छोटू अपनी भतीजी को देने के लिए निकाल रहा था पैसे, तो मैं उसको वही चढ़ा रही थी। मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मतलब अगर कोई लड़की हो तो बताना शादी के लिए। तो वो हँस रहा था। अभी इसकी शादी नहीं हुई है, तो देखते हैं, शादी वाले तो आ रहे हैं, कब होती है शादी। तो यहाँ पे हमें एक शादी करने के लिए और भी मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसको चढ़ा रही थी। उसके बाद मम्मी हो गई थी रेडी और छोटू ढूंढ रहा था अपनी भतीजी को कि कहाँ है कहाँ है। उसके बाद चाचू और भतीजी का चल रहा था यहाँ पे प्यार। तो गुड़िया रानी को वो जगाने की कोशिश कर रहा था, लाडो उठ जाओ लाडो उठ जाओ, लेकिन लाडो तो भाई अपना गहरी नींद में सो रही थी। वो उठने का नाम तो ले नहीं रही थी, तो उसने अपना सोते हुए ही जैसे माता रानी को पैसे चढ़ाते हैं वैसे पैसे देके चला गया था। उसके बाद मम्मी की हो गई थी जाने की तैयारी। तो यहाँ पे ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे जाएंगे क्योंकि बैग 2 हो गए थे। तो छोटू ने बोला कि आप मतलब उससे बैठ जाओ और स्कूटी से, मैं थोड़ा सा पैदल वॉक करके चले जाऊँगा रोड तक। तो यहाँ पे मम्मी जा रही थी, उसके बाद हमने लिया आशीर्वाद, छोटू को दिया मैंने आशीर्वाद। और उसके बाद मम्मी मुझे अपने गमलों का समझा रही थी, भाई उन्हें अपने गमलों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वो मुझे समझा रही थी कि मतलब इसमें पानी डालना, इस पे दिया रखना, इस पे ये करना, इस पे ये करना। उसके बाद मम्मी को करा हमने बाय बाय। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।